नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हिंदी शिक्षण विधियों की जो 500 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट नंबर आपका 10 है। यदि इससे पहले के 9 टेस्ट आपने नहीं दिए हैं तो आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, सारे प्ले लिस्ट मिल जाएगी हिंदी शिक्षण 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, वहाँ से आप सारे के सारे टेस्ट दे सकते हैं। तो आज हम 211 से आगे बढ़ेंगे, 211वें से आगे क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 211 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि मंत्रणा विधि से मिलती जुलती है? विकल्प आपके हैं निर्देश विधि, रूपरेखा विधि, समवाय विधि या आदर्श विधि। 211 नंबर आपके सामने अवेलेबल है। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। 211 का राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या रहेगा? अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कौन सी विधि मंत्रणा विधि से मिलती जुलती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 211 में निर्देश विधि। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी विधि मंत्रणा और तर्क विधियों का एक सम्मिलित रूप है? समवाय विधि, निर्देश विधि, स्वाध्याय विधि या आदर्श विधि। बताइए 212 कौन सी विधि मंत्रणा और तर्क विधियों का एक सम्मिलित रूप है, ये बताना है आपको। अब तो 212 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा स्वाध्याय विधि, विकल्प नंबर 3। 212 का तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे है 213 नंबर, ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सा भाषा कौशल प्रयुक्त होगा? ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सा भाषा कौशल प्रयुक्त होगा? सुनना, पढ़ना, लिखना या उपयुक्त सभी। 213 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको करेक्ट आंसर बताना है 213 का। जी हाँ, ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए सबसे उपयुक्त होगा सुनना कौशल, श्रवण कौशल। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 213 में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे मेरे प्यारे साथियों। आदर्श विधि है, ऑप्शन है अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप, प्रश्नोत्तर विधि का परिष्कृत रूप, निर्देश विधि का परिष्कृत रूप या उपरोक्त सभी। आदर्श विधि किसका परिष्कृत रूप है ये बताना है मेरे प्यारे साथियों आपको 214 नंबर के अंतर्गत। तो दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप है आदर्श विधि। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है 214 में, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे आ जाइए 215 पर, वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। पहला विकल्प बालकों को शेष वर्ग के आरोह अवरोह का अभ्यास कराना। दूसरा, बालकों को उचित ध्वनि के साथ वाचन का अभ्यास कराना। धारा प्रवाह वाचन की योग्यता प्रदान करना या उपयुक्त सभी। बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा 215 का। वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बिल्कुल चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। तो तीनों ही यहाँ पर सही है। आरोह अवरोह का अभ्यास कराना, उचित ध्वनि के साथ वाचन का अभ्यास और धारा प्रवाह वाचन की योग्यता। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा 215 का। आगे बढ़ते हैं 216 में, निम्न में से कौन सा उद्देश्य कौशल पक्ष से संबंधित नहीं है? कौशल पक्ष से संबंधित नहीं है। विकल्प नंबर 1 बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना। दूसरा, प्रभावी ढंग से अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना। तीसरा, प्रभावी ढंग से लिखकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना। चौथा, भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। कौशल पक्ष से संबंधित नहीं है बताना है। तो 216 का अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बिल्कुल चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। ये कौशल पक्ष से संबंधित नहीं है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 217 में आ जाएंगे, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि सबसे बेहतर हो सकती है? सुंदर लेखाभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख या पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। बताइए अब बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है, ये पूछा गया है 217 के अंतर्गत। तो 217 का करेक्ट आंसर रहेगा अपने अनुभवों को लिखना, ये सबसे बेस्ट रहेगा। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है 217 का। 218 है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। दूसरा, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को कहना। तीसरा, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। चौथा, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर 218 का क्या रहेगा साथियों?
बिल्कुल 218 का तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना ये प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं माना जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है 218 में। 219 पे आए, छात्रों की निम्न उपलब्धियों के प्रबंधन हेतु सही उपाय कौन सा है? छात्रों की निम्न उपलब्धियों के प्रबंधन हेतु सही उपाय कौन सा है? पहला है शिक्षा का माध्यम प्रारंभ से ही मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा रखा जाए। दूसरा, शिक्षण विधियों में परिमार्जन किया जाए। तीसरा, छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष को उत्तम बनाया जाए। चौथा, उपयुक्त सभी। तो 219 नंबर आपके सामने अवेलेबल अब हो चुका है, जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या रहेगा। तो साथियों 219 का जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है 219 का। आगे है 220, एक अध्यापक कक्षा में एक विषय को कई शैलियों में रचना करना बताता है, छात्र उनमें से एक शैली को अपनाता है, यह कौन सी विधि है? एक अध्यापक कक्षा में एक विषय को कई शैलियों में रचना करने के लिए बताता है और छात्र उनमें से एक शैली को अपना लेता है, यह कौन सी विधि है? आदर्श विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रवचन विधि या सभी? बताइए 220 का करेक्ट आंसर। ठीक है ना, अध्यापक अनेक शैलियों में रचना करता है, तो मेरे प्यारे साथियों यह आपकी है आदर्श विधि। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 220 का। 220 का कौन सा रहेगा साथियों? फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 221 नंबर, शिशु की लेखन क्रिया की शुरुआत होती है टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से, सुंदर आकारों से, शुद्ध शब्दों से या इनमें से कोई नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शिशु की लेखन क्रिया की शुरुआत किससे होती है? जल्दी से बताएं। जी हाँ, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा 221 का। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। अगला है, सभी छात्रों में सीखने की क्षमता होती है, भिन्न भिन्न, समान, एक व दो दोनों या दोनों में से कोई नहीं? बताइए, सभी छात्रों में सीखने की क्षमता होती है। जी, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। सभी छात्रों में सीखने की भिन्न भिन्न क्षमता होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 223, हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का साधन है पाठ्यपुस्तक, मानचित्र, ब्लैक बोर्ड या उपयुक्त सभी? जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। 223 नंबर आपके सामने अवेलेबल हो चुका है। हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का साधन कौन सा है? तो साथियों यहाँ पर जो साधन है वह उपरोक्त सभी का ऑप्शन से हो जाएगा। मानचित्र, पाठ्यपुस्तक, ब्लैक बोर्ड सभी है प्रभावशाली बनाते हैं क्योंकि सहायक सामग्रियां हैं। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 223 का। अगला है 224, भाषा पढ़ाने में पाठ्यपुस्तक है एक साधन, प्रसाधन, साध्य या असाध्य? कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है? बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अब भाषा पढ़ाने में पाठ्यपुस्तक क्या है मेरे प्यारे साथियों? एक साधन है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा 224 का। आगे बढ़ते हैं 225 में। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का तात्कालिक लक्ष्य क्या है? तात्कालिक लक्ष्य, पहला, छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करना। दूसरा, छात्र को समस्या एवं कठिनाई के लिए सांत्वना देना। तीसरा, छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को बढ़ाना, और इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प मैंने बताए हैं, आपको ध्यानपूर्वक पढ़िए और ये बताइए कि उपचारात्मक शिक्षण का तात्कालिक लक्ष्य क्या है। जी, 225 पे आ चुके हैं, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर रहेगा छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करना। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 225 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 226 में। 26वां है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा है आपसे, गीत विधि, अभिनय विधि, व्याख्या विधि या उपरोक्त सभी विधि? तो 226 का अब आपको बताना है करेक्ट आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगी? तो प्यारे साथियों उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है व्याख्या विधि का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, गीत विधि और अभिनय विधि ये दोनों की दोनों कहाँ पर है? प्राथमिक स्तर पर। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर आपके लिए बच गया व्याख्या विधि। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 226 का। आगे है 227 नंबर, एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है भाषा समझ का, ध्वनियों का, निरर्थक शब्दों का या उच्चारण, शुद्ध उच्चारण का? देखिए क्वेश्चन को वापस पढ़ लें कि एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग किसका होता है?
ये बताना आपको 227 के अंतर्गत। जी हाँ, भाषा अभिग्रहण करते समय सर्वप्रथम निरर्थक शब्द आते हैं, तो निरर्थक शब्दों का यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 227 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अगला देखेंगे 228। मौखिक रचना के विविध रूप से संबंधित विषय वस्तु नहीं है। संवाद, वर्णन करना, वाद विवाद या पत्र। बताइए अब 228 में मौखिक रचना के विविध रूप से संबंधित विषय वस्तु नहीं है। मौखिक रचना, देखिए मौखिक रचना होनी चाहिए उसमें, तो नहीं है, तो नहीं कौन सी है? पत्र नहीं है। पत्र केवल लेखन में आएगा। वर्णन करना, संवाद, वाद विवाद ये मौखिक में आ जाएंगे, लेकिन पत्र से लिखित रचना होगी, मौखिक नहीं होगी, तो ये संबंधित नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा 228 का विकल्प नंबर 4। 229 नंबर पे आ जाइए। लिखित रचना के लिए विविध रूप है। अब लिखित रचना का पूछ लिया। कहानी, कहानी कहना, पहेलियां पूछना या शेष और वाचन। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 229 का करेक्ट आंसर अब आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर कहानी लिखना। ठीक है, लिखित रचना का विविध रूप कहानी लिखना, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। कहानी कहना, शेष और वाचन ये पहेलियां ये सारे के सारी मौखिक में आ जाएंगे, लेकिन कहानी लिखित में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला देखेंगे, निम्न में से क्या ग्रहणात्मक कौशल का एक स्वरूप है? तो मैंने आपको ग्रहणात्मक और अभिव्यक्तात्मक पहले बता दिए हैं। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? सुनना, बोलना, लिखना या ये सभी। 230 नंबर आपके सामने अवेलेबल है। तो ग्रहणात्मक कौशल में क्या क्या आएगा? एक तो सुनना आता है और एक आता है आपका पढ़ना। तो पढ़ना ऑप्शन में नहीं है, सुनना करेक्ट आंसर रह जाएगा पहला ऑप्शन। सुनना और पढ़ना आपके ग्रहणात्मक है और बोलना और लिखना आपके अभिव्यक्तात्मक है। तो याद रखना है, सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक में आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा 230 का। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के हिंदी शिक्षण विधियों के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और 20 में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करके जाएं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। पास वाले बेल आइकन को बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।